नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल में 22 फरवरी 2026 बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स और रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन एमपी और सीजी यूनिट ने आज भोपाल में अपनी 9वीं वार्षिक आम बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता यूनिट अध्यक्ष कॉम ए के वत्सल ने की। इस बैठक में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 150 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पेंशन भोगियों के कल्याण और अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। अभय वर्मा ने बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया और वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे कॉम पीएस पार्टी अध्यक्ष रिटायरीज फेडरेशन कॉम हरविंदर सिंह, महासचिव बीओआई रिटायरीज फेडरेशन। उन्होंने सभा को निम्न विषयों पर अवगत कराया: पेंशन अपडेटेशन में हालिया प्रगति, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के लिए जारी प्रयास, अधिकारी वर्ग से संबंधित लंबित न्यायालयीन मामलों की स्थिति। बैठक में कॉम पटनायक बीओआई सुबोध कुमार, कॉम कुलदीप स्वर्णकार, विकास पांडे, एस सोमानी और विश्वजीत सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही। एआईबीपीएआरसी के मार्गदर्शन और वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लेकर अपना समर्थन प्रदान किया। बैठक का समापन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की प्राप्ति और उनके कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों को निरंतर जारी रखने के दृढ़ संकल्प के साथ हुआ। समस्या थी पेंशन को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, सरकार कहीं ना निर्णय ले पाई, क्या वजह है? सरकार ये बात आईबीए पे टाल देती है और आईबीए ये कहता है कि जब तक सरकार से हमें अनुदेश प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है कि जो पेंशन फंड हमारे जमा हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 3,51,000 करोड़ रुपए, उससे हमारी पेंशन आराम से दी जा सकती है, इंक्रीज होने के बाद भी दी जा सकती है। दूसरा, ये पेंशन अधिनियम के अंदर व्यवस्था है कि हमारी पेंशन हर सैलरी रिवीजन के साथ साथ बढ़ाई जानी चाहिए। जो आईबी है वो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पटकी साहब ने आपको बताया कि इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले बजट के अंदर या उससे पिछले बजट के अंदर वित्त मंत्री महोदया ने जीएसटी जो है सभी इंश्योरेंस से हटा दिया, लेकिन जो बैंक वाले अपना ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हम सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक हैं, ये जीएसटी हमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन सरकार उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है। इससे हमारा जो बीमा, जो एक जनरल स्वास्थ्य की समस्या है, उसमें भी हमें लाभ नहीं दिया जा रहा। तो हमारा प्रोटेस्ट कई तरीके से चलता है। हम सरकार से बातचीत करते हैं, आईबीए से बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद जो भी हमें फोरम मिलता है उस पर जाते हैं, नहीं तो हमारे लीगल केसेस भी करने पड़ते हैं। हमारा ये कहना है कि सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिकों को आप बार बार अदालतों में क्यों भेजते हो? आप एक तरफ तो ये कहते हैं, आप घोषणाएं करते हैं कि हम वरिष्ठ नागरिकों को अदालत से बचाएंगे, उनका सेवा के लिए काम करेंगे, और एक छोटी सी चीज़ है जो स्वास्थ्य के लिए चीज़ है उस पर आप जीएसटी लगाते हैं। तो हमारा कई तरह से प्रोटेस्ट चलता है और उम्मीद है सरकार जागेगी देर सवेर, नहीं तो अदालतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारा साथ देंगे। हरविंदर सिंह जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आप कई मामले अभी कोर्ट में फंसा हुआ है, उसके कोई निराकरण जल्दी होगा करके आप सोचते हो? नहीं, जब आप न्यायालयों की बात करते हैं तो उनका अपना ही तरीका है। जैसे मैं लेटेस्ट एक सिंगला केस जो सबको पता है, एमसी सिंगला केस है, वो 4 साल बाद तो पहली बार उसके ऊपर कुछ सुनवाई हुई। उसके बाद जैसी व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था पे कोई आक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है। कभी मिसलिनियस केस आ जाएंगे, कभी जजेस छुट्टी, एक बेंच के एक जज छुट्टी चले जाएंगे, इस तरह डेट पे डेट पड़ती जाती है। तो हमें उम्मीद है कि न्याय हमें मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत देरी हो चुकी होगी। जो हमारे साथी इस पेंशन की वृद्धि को चाहते हैं, जो उनका न्यायोचित हक है, उनको वो हक तब शायद प्राप्त होगा जब वो स्वर्ग से दार चुके होंगे। समस्या लेकर क्या रणनीति बनाई संगठन और क्या रणनीति अपनाएगा? रणनीति तो हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम तो नेगोशिएशन से ही ये जीतना चाहते हैं। सरकार को तर्क से हम सहमत कराना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं सहमती तो हम न्यायालयों में जाते हैं, लेकिन वही खर्चा ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमने कई जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे मध्य एमपीज़ हों, चाहे
वो विधानसभा सदस्य हों, उनको भी अप्रोच करते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि वे भी हमारी आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा हमारे पास संघर्ष बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, पूरी मेहनत करता है कर्मचारी, पूरा जीवन अपना उस पर खर्च कर देता है, पूरा ढांचा तैयार करता है, लेकिन जब वो बुढ़ापे का सहारा सरकार से मांगता है तो सरकार क्यों आनाकानी करती है? मैंने आपको बताया कि सरकार व्यवस्था देती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि आज बैंकिंग इंडस्ट्री उस स्थिति में नहीं है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का लाभ देखा जाए तो 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा लाभ कमा रही है बैंकिंग इंडस्ट्री। दूसरा, जो न्यायालय हैं उनके जो व्यवस्थाएं आई हैं तो उन्होंने भी ये कहा है कि पेंशन इज़ नॉट खैरात नहीं है, वो पेंशन इज़ नॉट बाउंटी, दिस इज़ देयर इनकम्स, अधिकार है। उसके बावजूद भी सरकार नहीं देती। इस हम यही कहेंगे कि उनका हट है, देना नहीं चाहते, हमारे अधिकारों को रोक के चलना चाहते हैं। बड़ी बैठक हुई है और कर्ज जो समस्या को लेकर क्या चर्चा हुई? ये जो हमारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यूनिट की आज 9वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा है। इस सभा में हम हमारे संगठन ने जो भी कुछ काम किया है उसका ब्यौरा हम लेते हैं। उसी के साथ हमारी आगे की जो कुछ समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए संगठनात्मक तरीके से जो भी कुछ प्रयास किए जाते हैं उसका भी गौर इस मीटिंग में किया जाता है। वैसे तो बैंक रिटायरीज जो है वो बैंक रिटायरीज के कई, हमारा जो संगठन है जो 2013 में हमने नींव डाली थी, उससे आज 12 साल में कई इश्यूज जो है हमने रिजॉल्व किए हैं। आप लोग अभी क्या पेंडिंग इश्यूज है उसके बारे में बताएं। अभी हमारे पेंडिंग इशू में से सबसे बड़ा इशू जो है वो है पेंशन अपडेशन। और पेंशन अपडेशन के लिए हमने संगठनात्मक तरीके से हर तरह के प्रयत्न किए हैं। चाहे गवर्नमेंट के पास चला जाए, गवर्नमेंट के पास फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बात किया है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन प्लान भी हमने किया है, कई तरीके से हमने भूख हड़ताल की है, प्रदर्शन किए हैं। उसके साथ साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये हमारा जो मामला है वो लिया है और हमें आशा है कि हमारा ये जो सबसे बड़े समस्या है उसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो। उसके साथ और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए उनको। ये जो स्कीम है उसमें भी कई बदलाव और कई सुधार हमने कई साल के प्रयत्नों के बाद किया है, लेकिन फिर भी और भी उसमें कुछ मुद्दे हैं, उसका भी हम जो है निराकरण करने की हम सोच रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रकाश पत्की, मैं हमारी बैंक ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया फेडरेशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, तथा हमारा नेशनल कॉन्फेडरेशन है ऑल इंडिया बैंक पेंशनर रिटायरीज कॉन्फेडरेशन, उसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। ये साहब नाम शंकर है, मैं इस बैंक ऑफ इंडिया रिटायर एसोसिएशन का एक संचालक हूँ। आज का जो विषय जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने लोग भी काम करते हैं उनका जो समस्या है, मतलब रिटायर होने के बाद उनका जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमारा संगठन है। वो ये संगठन हर बार साल में एक बार हम लोग मिलते हैं और कई चीज़ हम लोगों के जो इश्यूज़ है, जैसे हम बोलते हैं जीएसटी इंश्योरेंस में है और पेंशन अपडेशन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और यो भी हम किसी से भी मिलना हो, यानी सरकार से मिलना हो, आईबीए से मिलना हो या बैंक से मिलना हो, उसको मिलने के लिए हम लोग इसका कार्रवाई करते हैं। इस कार्यक्रम अटेंड करने के लिए करीबन 150 लोग भोपाल मतलब मध्य प्रदेश का अलग अलग जगह से आए हुए हैं और ये संगोष्ठ साल में एक बार चलता है। थैंक यू। मैं अभय कुमार वर्मा, महासचिव हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकाई का। एक्चुअल में हमारा मेन मुद्दा है पेंशन अपडेशन का। एक्चुअल में आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जब भी वेतन समझौते होते हैं उसके साथ पेंशनर्स की पेंशन बढ़ जाती है, लेकिन बैंक और एलआईसी में पेंशन नहीं बढ़ती है। तो एक जनरल मैनेजर अगर 2000 में रिटायर हुआ है तो उसकी पेंशन कम है, और एक अगर सब स्टाफ आज रिटायर होता है तो उसकी पेंशन ज़्यादा है। तो मेन मुद्दा यह है कि जैसे सरकार में पेंशन अपडेशन होता है वैसे हमारा भी पेंशन अपडेशन किया जाए। धन्यवाद।